नमस्कार। आज हम 12 भावों में से जो प्रथम भाव होता है उसके कारकत्वों को समझेंगे कि जो पहला भाव है वो किन किन चीज़ों को बताता है, उससे हम क्या क्या देखते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि जन्म पत्रिका क्या होती है। जब किसी बालक का जन्म होता है उस समय जो आकाश मंडल में ग्रह नक्षत्र होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर जो नक्शा तैयार किया जाता है उसको जन्म पत्रिका कहते हैं। अब हम 12 भावों को समझते हैं। आप एक ये नक्शा देख रहे हैं, ये 12 भावों का है। इसमें राशियां जो जन्म समय पे आकाश मंडल पे होती है उसके आधार पर इसमें लिखी जाती है और इसमें 9 ग्रह व्यवस्थित किए जाते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये जो आप चित्र देख रहे हो इसमें जो ये पहला बॉक्स होता है ये फर्स्ट हाउस कहलाता है। इसको हम लग्न भी कहते हैं। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हो इसको दूसरा भाव कहते हैं। ये तीसरा भाव कहलाता है। इसके बाद में ये चौथा भाव कहलाता है। ये पांचवा भाव कहलाता है। ये छठा भाव होता है। ये सातवां भाव होता है। ये आठवां भाव होता है। ये नवा भाव कहलाता है। इसको 10वां भाव कहते हैं। इसके बाद में ये जो देख रहे हो इसे 11वां भाव कहते हैं और ये 12वां भाव होता है। तो इस प्रकार से ये 12 भाव होते हैं। इसमें जो राशियां लिखी होती है वो संख्या के आधार पे लिखी होती है, यानी संख्या के रूप में लिखी हुई होती है। और इसी में फिर जिस जिस राशि में नक्षत्र में ग्रह होते हैं उसके आधार पर इनको ग्रहों को स्थित किया जाता है। ये जो 12 भाव हैं ये 360 डिग्री के माने जाते हैं और जो ये एक भाव है ये 30 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं कि जो ये फर्स्ट हाउस है इससे हम क्या क्या देखते हैं। ये व्यक्ति का जन्म है, यानी ये व्यक्ति स्वयं है ये फर्स्ट हाउस, तो इससे हम जन्म देखते हैं, जन्म स्थान देखते हैं। यहां से हम सिर देखते हैं। जो शरीर का अंग में बात करें तो सिर यहां से हम देखते हैं। इसके बाद में व्यक्ति के शरीर, देह, रंग, रूप, कद, आकृति, वर्ण, जन्म समय की बातें, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं, यहां से देखते हैं। व्यक्ति की जो शारीरिक शक्ति है तो उसको भी देखते हैं। व्यक्ति के साहस को देखते हैं। पराक्रम को देखते हैं। उसकी आयुष्य को देखते हैं। सौभाग्य को देखते हैं। व्यक्ति के चरित्र को देखते हैं। प्रथम भाव व्यक्ति का मान सम्मान है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। व्यक्ति के सपनों का जो फलाफल देखा जाता है
वो भी यही से देखा जाता है। तो सपनों का फलाफल। नींद का विचार करना हो तो यहाँ से भी देखते हैं। इसके अलावा अगर हम रिश्तों में बात करें तो ये भाव नाना को बताता है, दादी को बताता है, तो इस प्रकार से हम इस प्रथम भाव से इन सब बातों के बारे में जानते हैं, समझ सकते हैं। जो ये प्रथम भाव होता है ये 12 भाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो आगे के 11 भाव हैं इन सब का जो अच्छा या बुरा फल जो भी होता है वो सब इस लग्न को ही मिलता है, क्योंकि लग्न भाव व्यक्ति स्वयं होता है। तो इस प्रकार से इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो आज हमने जन्म कुंडली में जो पहला भाव है उसके कारकत्व को समझा, यानी उससे हम किन किन चीज़ों के बारे में विचार कर सकते हैं, ये सभी बातें हम इस प्रथम भाव से विचार करते हैं। तो आज हमने प्रथम भाव से संबंधित बातों को समझा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।